आईसीसी 2024 एग्जामिनेशन स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर मैथमेटिक्स के सच में लिखे हैं हैव यू डन दिस? तो बहुत कोई ने किया होगा, बहुत कोई ने नहीं किया होगा। अच्छा, इसमें एक चीज़ है, इसमें कह रहा है कि यू विल नॉट बी अलाउड टू राइट ड्यूरिंग फर्स्ट 15 मिनट्स। ध्यान देना है इस बात को, ठीक है? अच्छा, एक बात और है यहाँ पे कि क्या कर रहे हैं कि अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चन फ्रॉम सेक्शन ए। तो अभी जो भी क्वेश्चन हम लोग करेंगे दैट इज़ द एमसीक्यू, ये वाला कि हम लोग एमसीक्यू जो क्वेश्चंस हम लोग करेंगे ये सेक्शन ए का है, ठीक है? तो आ जाइए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, चूज़ द करेक्ट आंसर्स टू द क्वेश्चंस फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। तो ये वाला जो समय है हमारा मैट्रिक्स का समय में देख रहे हैं ए इज़ योर 1 इंटू 2 रोज़ 1 कॉलम 2 में नंबर ऑफ रोज़ 2 और नंबर ऑफ कॉलम भी 2। तो हम इस केस में हम कभी भी ए माइनस बी सब्ट्रैक्शन और एडिशन ऑफ मैट्रिक्स नहीं कर पाएंगे। सब्ट्रैक्शन और एडिशन के लिए सेम रहना चाहिए, नंबर ऑफ रोज़ और नंबर ऑफ कॉलम। ए बी इज़ पॉसिबल, ए एंड बी इज़ पॉसिबल बिकॉज़ यू नो कि जब भी मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे तो हॉरिज़ॉन्टल और वर्टिकल मल्टीप्लाई। जैसे -1 ये आपका 1 से होगा, 2 0 से होगा, फिर नेक्स्ट स्टेप में -1 -2 से और फिर 2 3 से होगा। तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक? कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट वन कह रहा है कि x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू ये वाला। तो ठीक है, हम इसको कंपेयर करेंगे, है ना? जब इक्वेशन दिया हुआ हो और कुछ गायब है बीच से तो कंपेयर कर। तो एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 6 इज़ इक्वल टू मल्टीप्लाई कीजिए। तो मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कैसे करते हैं मल्टीप्लाई? एक्स स्क्वायर -2 -3 इक्वल टू -5 -5 एक्स, ठीक? और -2 इंटू -3 इक्वल टू प्लस, ऐसे भी बगल में मल्टीप्लाई करके आप लोग अलग से देख सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बड़ी बात नहीं है। इसमें देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर और हमारा एक्स स्क्वायर सेम है, 6 और 6 भी सेम है। तो ऑन कंपेयरिंग जब करेंगे, पेयरिंग, इस कंपेयरिंग में क्या देखते हैं कि के एक्स जो है आपका के एक्स विल बी इक्वल टू -5 है। हमारा एक्स क्या है? तो के विल बी इक्वल टू माइनस, तो के विल बी इक्वल टू -5 इज योर, ठीक है? अच्छा, सॉल्यूशन, या तो सॉल्यूशन बिना सॉल्व किए तो आंसर मिलने वाला नहीं है, तो बेटर है, ऐसा तो ज़रूरी नहीं है कि इसको जो है करना ही है, इक्वेशन सॉल्व करना ही है। लेकिन यहाँ पे ज़रा गौर करके देखिए तो क्या कर रहा है? ओमिशन ऑफ एसेंशियल वर्किंग विल रिजल्ट इन लॉस ऑफ मार्क्स। तो एग्ज़ामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो लग रहा है कि ये इम्पोर्टेंट प्रोसेस स्टेप है, करना चाहिए। अगर वो नहीं अगर होगा तो फिर दे माइट रिड्यूस योर मार्क्स। रिटेलर परचेज़ एन आइटम फॉर रुपीज़ 1500, ठीक है? तो परचेज़्ड का मतलब कितना? फर्स्ट प्राइस हो गया। फर्स्ट प्राइस आपका हो गया रुपीज़ 1500, सेल्स इट टू अ कस्टमर एट 10% प्रॉफिट। प्रॉफिट कर रहा है 10%, तो सिंपल सेलिंग प्राइस कितना में बेचा? प्रॉफिट परसेंट। 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट इज़ 110 बाय 100 इंटू फर्स्ट प्राइस 1500। सॉल्व कीजिए, सॉल्व करने पे क्या मिलता है? इज़ 15 इंटू 11 1650। दिस इज़ योर सेलिंग प्राइस। अच्छा, आपका सेल्स आर इंट्रा-स्टेट एंड द रेट ऑफ जीएसटी इज़ 10। इंट्रा-स्टेट एंड रेट ऑफ जीएसटी इज़ 10%, यानी कि आपका अमाउंट ऑफ जीएसटी कितना हो गया? तो 10% हुआ। तो योर जीएसटी इज़ इक्वल टू व्हाट? 10%। 10% ऑफ सेलिंग प्राइस 1650, निकालिए। हमारा क्या निकलता है? इक्वल टू रुपीज़ 165। दिस इज़ योर, if the roots of the equation x square minus 6x plus a are real and distinct, देखो कह रहा है यहाँ पे अगर रूट्स रियल और डिस्टिंक्ट हो तो इन दैट केस जो डिटरमिनेंट होता है, नहीं, डिटरमिनेंट जो होता है जिसको हम लोग बोलते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac विल बी ग्रेटर देन 0, ठीक? तो बी क्या हो गया? बी स्क्वायर माइनस 4ac में, अच्छा, एक्स स्क्वायर के पास जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू है उसको बोलते हैं ए बोलेंगे। एक्स के साथ में जो भी अटैच्ड रहता है उसको कोएफ़िशिएंट को उसको हम लोग बी बोलते हैं, और बाकी ये सी हो गया, ये वाला सी, ठीक? तो ये लेट अस पुट द वैल्यू, तो बी स्क्वायर मतलब -6 का स्क्वायर, -6 का स्क्वायर मतलब 36,
So here minus 6 square minus 4 into 1 into C. C is your K. Greater than 0. देखते हैं. 36 minus no, 4K will be greater than 0. 4K will be greater than minus 4K greater than minus. अच्छा, डिटरमिनेंट इन इक्वेशन में हम लोग पढ़ चुके हैं कि अगर फॉर एग्जांपल -4 -7, ठीक है? तो अगर ये दोनों माइनस को अगर हटाते हैं, ठीक है? तो 4 विल बी लेस देन 7, सही भी है। तो इन दैट केस व्हेन यू रिमूव दिस माइनस और ये कैंसल नहीं हो रहा है, कैंसल नहीं हो रहा है। जस्ट यहाँ पे क्योंकि ये इक्वेशन थोड़ी ही है जो कि हम कैंसल 4k विल बी लेस देन 36 यानी k विल बी लेस देन 36/4, 4 9s are यानी k will be less than 9, ठीक? K will be ठीक? Coming on to the next one, which of the following are in AP arithmetic progression? Arithmetic progression है तो हमारा CD जैसे जिसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस विल बी सेम। तो यहाँ पे देखिए तो इसको 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर। तो देखिए अगर हम यहाँ पे देखें इस केस में, तो इस केस में 2√3 माइनस √3 विल बी इक्वल टू रूट। आ जाइए यहाँ पे 3√3 माइनस 2√3 इज इक्वल टू कितना √3, ठीक? 4√3 माइनस √3 यानी कि ये वाला है सब में कॉमन डिफरेंस है हमें। यहाँ भी देख लेते हैं 6 माइनस 8 इज इक्वल टू -2, फिर 4 माइनस 6 इज इक्वल टू -2, नहीं 2 माइनस 4 -2, तो इन दैट केस सी भी होगा हमारा। ओनली 2 एंड 3 बी एंड सी इज वैलिड, ठीक? Moving on to the next one, let us see. The table shows the values of x and y, where x is proportional to y. ठीक है, अगर x proportional to y है तो रेशियो सेम होगा, नहीं? रेशियो विल बी सेम। रेशियो जब भी प्रोपोर्शनल दिया हुआ हो तो रेशियो विल बी सेम। रेशियो विल बी सेम मतलब 6:m विल बी इक्वल टू 12:18, ठीक? और आप लोग जानते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, तो निकाल लेते हैं यहाँ पे 12 into m is equal to 18 into m will be equal to 18 into 6 by 12, 6 2s are 12, 2 9s are 18, m is equal to 9, ठीक? देखते हैं n equal to 4 आता है कि नहीं। इसमें भी वही केस, इसमें भी हम लोग करेंगे सेम चीज 12:18 ये वाला, इसको और इसको लेंगे 12:18 is proportional to n is to 6 and we know that the product of means is equal to product of x। चलिए कोई बात नहीं है, n into 18 will be equal to 12 into 6, n का वैल्यू निकालते हैं 12 into 6 by 6, 3 times 3 4 यानी n equal to 4। दिस इज व्हाट इज योर आंसर जो कि हम लोग देख रहे हैं, ठीक है? अच्छा यह कह रहा है इन द गिवन डायग्राम एबीसी और पीक्यू आर सिमिलर है, नहीं दिस इज द साइन ऑफ सिमिलैरिटी। सिमिलर का मतलब है कि तीनों एंगल्स इक्वल, यानी ए एंगल बी जैसे ही बोल दिया कि हमारा ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, इसका मतलब एंगल बी विल बी इक्वल टू एंगल क्यू, है कि नहीं? एंगल बी विल बी इक्वल टू एंगल क्यू, ठीक? तो बी इज इक्वल टू एंगल क्यू और आपके सामने पेश है कि एंगल ए डी बी, एंगल ए डी बी ये वाला दिस वन दिस एंगल as you can see is equal to एंगल पी एस क्यू, ठीक? ये वाला एंगल 90 डिग्री यानी ट्रायंगल ए बी डी में, तो इन ट्रायंगल ए बी डी और पी एस क्यू में एंड ट्रायंगल पी एस क्यू में आप देख सकते हैं क्लियरली, आप देख सकते हैं कि दो एंगल हमारा इक्वल है। तो जब कोई भी ट्रायंगल के दो ट्रायंगल का दो एंगल अगर इक्वल है तो इन दैट केस दे आर सिमिलर। जब सिमिलर है तो साइड्स होगा
द साइड्स विल बी इन इक्वल रेशियो। ठीक, कम ऑन लेट्स सी। तो हमारा ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल चूँकि हमारा सिमिलर है, तो AB मतलब AB बाय रेशियो ऑफ साइड्स विल बी इक्वल AB बाय PQ, क्योंकि देखिए AB जो है हमारा, दिस इज़ योर AB इज़ अपोज़िट टू 90 डिग्री, PQ भी हमारा अपोज़िट टू 90 डिग्री है। AB बाय PQ इज़ इक्वल टू AD बाय PS, AD बाय PS, क्योंकि AD एंगल B के अपोज़िट है और PS एंगल Q के अपोज़िट है और B और Q इक्वल है, तो साइड्स विल बी, अगर 2 ट्रायंगल सिमिलर हो तो द रेशियो ऑफ द साइड्स अपोज़िट टू इक्वल एंगल्स विल बी इक्वल। अच्छा, ये तो AB बाय PQ क्या हो गया? इज़ इक्वल टू AD और बाय PS पहले से दिया हुआ है यहाँ पे 3:8, तो यहाँ पे 3/8 ले लिखेंगे। यानी कि सिंपल AB इज़ टू PQ विल बी इक्वल टू 3:8। कहाँ कहाँ पे है? ठीक। A right angle triangle shaped piece of hardboard, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल, तो दे आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट दिस वन, दिस इज योर ट्रायंगल, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, नहीं, चलिए ये राइट एंगल ट्रायंगल, ये वाला राइट एंगल नहीं, डॉटेड लाइन वाला नहीं है। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल का आप देख सकते हैं कि ये हाइपोटेन्यूज हो गया, तो हाइपोटेन्यूज से पे एक रस्सी बांध के हम लोग रोटेट करेंगे उसको, तो जब रोटेट करेंगे तो नेचुरली हमारा दो कोण बनेगा, दो कोण हमारा बनेगा। देखिए तो यहाँ पे ये वाला एक कोण आपका यहाँ बनेगा, ये वाला, ठीक, ये वाला कोण बन गया, दिस वन, दिस योर कोण, और दूसरा ये वाला कोण। दैट इज व्हाई कह रहा है अ डबल कोण, व्हिच ऑफ द स्टेटमेंट इज वैलिड, तो भैया डबल कोण बनेगा और कुछ नहीं। यू कैन ट्राई इट एट होम एंड सी, द सन विल राइज फ्रॉम ईस्ट टुमारो और इट विल रेन ऑन मंडे। February month has 29 days in a leap year. कह रहा है which of the above event has probability equal to 1, ठीक, तो भैया the sun will rise from east tomorrow, ये तो होना ही होना, चाहे हम रहे चाहे ना रहे। February month has 29 days in a leap year, ये तो होगा ही, लीप ईयर भी बोल रहा है, मतलब हर 4 साल के बाद में एक दिन फरवरी में ऐड हो जाता है। इट विल रेन ऑन मंडे, नॉट श्योर अबाउट इट, पढ़ भी सकता है नहीं भी पढ़ सकता है, सो ए एन सी, विच योर ए एन सी, दिस योर आंसर, ठीक। तो अगर शांत शांत दिमाग से अगर काम किया जाए, एवरीथिंग इज पॉसिबल। द थ्री वर्टिसेस ऑफ ए स्केलिंग ट्रायंगल, ये वाला कोई स्केलिंग ट्रायंगल मतलब क्या, स्केलिंग ट्रायंगल मीन्स द साइड्स आर नॉट इक्वल, अनइक्वल साइड्स, कोई भी पॉइंट हो यहाँ पे, देखो सिंपल लॉजिक है, कोई भी पॉइंट है, पर थ्री वर्टिसेस ऑफ स्केलिंग ट्रायंगल आर ऑलवेज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द फिक्स पॉइंट, कोई फिक्स पॉइंट है और कह रहा है ये दूरी और ये दूरी तीनों इक्वल है, तो ठीक है, अगर तीनों इक्वल है तो नेचुरली इसको हम रेडियस मान सकते हैं और हम चाहें तो एक सर्कल बना देंगे पासिंग थ्रू दी वर्टिसेस, क्योंकि हमारा रेडियस इज सेम, so that is why this is known as your circumcenter of the triangle, ठीक, circumcenter of the triangle। सेंट्रॉइड नहीं होगा, सेंट्रॉइड इसलिए नहीं होगा बिकॉज सेंट्रॉइड के बारे में अगर बात करें तो इट इज द मीटिंग पॉइंट ऑफ द मीडियंस, याद रखिएगा सेंट्रॉइड। वाइल ऑर्थो सेंटर हो गया आपका, अगर ऑर्थो सेंटर के बारे में अगर आप बात कर रहे हैं तो इट इज द परपेंडिकुलर मीटिंग पॉइंट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द अपोजिट, फ्रॉम द वर्टेक्स टू द अपोजिट साइड, ठीक। इन अ सर्कल विथ रेडियस आर, ठीक है, दिस इज योर रेडियस, दिस योर सर्कल, और कह रहा है आपका रेडियस आर है, ठीक है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल टैंजेंट, सो दिस इज योर टैंजेंट, एक टैंजेंट यहाँ है और एक टैंजेंट यहाँ है, नहीं, तो यू नो दैट व्हेन यू, जब भी हम कोई टैंजेंट बनाते हैं तो इन दैट केस टैंजेंट जो है सर्कल का कोई एक पॉइंट को टच कर, ठीक है, यहाँ पे तो दिखाई दे रहा है कि पूरा घिस के जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, वो एक पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट, और और टेंजेंट का एक खासियत है ना कि ये वाला जो आप सेंटर देख रहे हैं ना, सेंटर से अगर कोई परपेंडिकुलर, मतलब रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, तो यहाँ भी रेडियस विल बी परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, ये आपका आर, ये आपका आर,
तो डिस्टेंस बिटवीन दीज टू tangent will be equal to r plus r, that is equal to 2r. ठीक, चलिए, an observer at point E which is at a certain distance from lamp post AB, ठीक, finds the angle of elevation of top of the lamp post from position C, D and E as alpha, beta, gamma. मतलब पहले E था तो AB का मतलब A का एलिवेशन आपका गामा है, फिर कह रहा है थोड़ा सा और नजदीक आया तो बीटा हो गया, और नजदीक आया तो अल्फा हुआ। कह रहा अब जरा से ये बताइए कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज सेटिस्फाइड। अरे मूर्ख कहीं का, विच ऑफ द कंडीशन सेटिस्फाई क्या, जैसे जैसे हम ऑल्टीट्यूड का 90 डिग्री के सामने जाएंगे वैसे वैसे एंगल का वैल्यू बढ़ेगा। मतलब यही सी बात है, बीटा जो है हमारा, बीटा गामा से बड़ा होगा, अल्फा बीटा से बड़ा होगा। आ जाइए ना, कहाँ है अल्फा, ये वाला, tan अल्फा विल बी ग्रेटर देन tan बीटा, काम खत्म। तो बहुत सारा चीज़ है जो कि लॉजिकली सॉल्व किया जा सकता है। शेयर्स ऑफ कंपनी ए पेइंग 12%, अच्छा ये कर रहा है ₹100 आर एट ₹80, मतलब एट जहाँ भी आपका एट लगा हुआ है ना, वो हो गया आपका एमवी हो गया, मार्केट वैल्यू हो गया। तो इसका देखिए मार्केट वैल्यू यहाँ पे देखिए, तो ये आपका जो फेस वैल्यू जो कि 100 है, ये ग्रेटर देन 80 है, ग्रेटर देन आपका आपका मार्केट वैल्यू है। यहाँ देखिए तो फेस वैल्यू 100 इज इक्वल टू 100 है ना? यानी एफ वी इज इक्वल टू एम वी, तो कहते हैं इसको एट पार बोलते हैं। हाँ, यहाँ आ जाइए, यहाँ पे आइए, तो कह रहा है यहाँ पे ये हो गया आपका एम वी हो गया, ये मार्केट वैल्यू इज ग्रेटर देन फेस वैल्यू। तो इस केस में ही आपका प्रीमियम होगा। विच ऑफ, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे केस ऑफ विच कंपनी आर एट प्रीमियम, थ्री कंपनी सी इज एट प्रीमियम, काम खत्म, क्योंकि मार्केट वैल्यू फेस वैल्यू से ज़्यादा है। चलिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट अ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, ओरिजिन के बारे में बात कर रहे थे। ओरिजिन का कोऑर्डिनेट्स क्या होगा, ओरिजिन का जो जो एक्स और वाई का कोऑर्डिनेट होगा वो 0 0 होगा, है ना जी, 0 0 होगा। तो इसमें आप देखिए, इसमें इस केस में अगर हम 2 इंटू एक्स का वैल्यू 0 माइनस 3 इंटू वाई का वैल्यू 0 अगर रखें तो देखिए आया ना, 0 0 माइनस 0, नहीं, so here LHS will be equal to RHS, मतलब 2x minus 3y is valid. Okay, अब for the given 25 variables xy x2 x3 x25, सही बात है। to find the median of the, इसको इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग कहते हैं एसर्टेशन और रीजन बोल, नहीं, एसर्टेशन एक स्टेटमेंट हो गया आपका, नहीं, ये स्टेटमेंट हो गया, और रीजन हो गया आपका क्लैरिफिकेशन हो गया, नहीं, clarification of the statement which is given. To find mean of the given data, the variate needs to be arranged in ascending or descending order. एकदम सही है, ठीक है, बिना अरेंज किए हुए मीन का मीडियन कहाँ से निकलेगा। अब मीडियन क्या है, क्या है, चाहे ऑड रहे चाहे इवन रहे, इट इज द सेंट्रल मोस्ट टर्म ऑफ द अरेंज डेटा। सही बात है, यहाँ कर ए इज ट्रू, ए इज ट्रू एंड आर इज ऑल्सो ट्रू, कहाँ है, बोथ ए एंड आर ट्रू, ठीक, और कोई कष्ट नहीं। So now, since you people have learned something, if you have really understood, do like, share and share this video among your friends. Thank you for studying.